हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे पाटलिपुत्रा अपडेट रिव्यू यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं यूजी सेमेस्टर 1 सेशन 2025 से 29 सेमेस्टर 1 का रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया स्टार्ट हो गया है, जो कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वे सारे लोग अपना रजिस्ट्रेशन टाइम से करवा लेंगे। तो चलिए इसी का स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ऑनलाइन जो भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो कैसे किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग अपना पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम लोग एडमिशन पोर्टल पे आएंगे। एडमिशन पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पे आवेदन कॉलेज लॉगिन या आवेदन लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यूजर आईडी जो भी मिला होगा 25G करके वही आईडी डालना है। तो चलिए यहाँ पे यूजर आईडी एंड पासपोर्ट डालना है। तो हम लोग यूजर आईडी एंड पासपोर्ट, यहाँ पे यूजर आईडी एंड यहाँ पे हम लोग पासपोर्ट डालेंगे। तो पासपोर्ट डाल लेते हैं और उसके बाद आगे की प्रक्रिया को समझते हैं। जैसे ही हम पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे फिर हमको कैप्चर कोड फिलअप करना होगा। जो भी आपका कैप्चर कोड होगा उसको यहाँ पे आप फिलअप कर देंगे। इस प्रकार का आपको फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद आपको कॉल लॉगिन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार का आपका इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे प्रोसेस वाइज बता दिया गया है कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये सारा चीज़ आपको यहाँ समझा दिया गया है। तो चलिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमसे सबसे पहले हमको करना होगा माइग्रेशन अपलोड। तो यहाँ माइग्रेशन का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे हमको डालना होगा ब्राउजर में जहाँ भी हम माइग्रेशन रखें वहाँ से अपना माइग्रेशन निकालेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ से अपना माइग्रेशन जो है कि यहाँ से हम अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद माइग्रेशन में आपका नंबर है जो कि MC नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, MC नंबर, इसी को यहाँ फिलअप करना है। तो यहाँ पे देखिए MC नंबर हम लोग फिलअप कर देते हैं। ध्यान रहे कि ये काम आप मोबाइल से नहीं कीजिएगा, क्योंकि मोबाइल से करने पे आपको दिक्कत हो सकता है और आगे चलकर आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे MC नंबर हम फिलअप कर देते हैं। जैसे ही MC नंबर फिलअप कीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा माइग्रेशन डेट आपका इशू कब हुआ है वो चीज़ मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे डेट देखिएगा 25/3/2025 को माइग्रेशन अपडेट हुआ है। तो हम यही डालेंगे। यहाँ पे हम लोग 25/3/2025 को रख दिया। उसके बाद सेव माइग्रेशन एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपको इस प्रकार का पेमेंट करने का ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पेमेंट करेंगे। पेमेंट करते समय ध्यान में अपना पासवर्ड जरूर डालिएगा। पासवर्ड नहीं डालिएगा तब तो पेमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोग अपना पासवर्ड आवश्यक डाल लीजिएगा। अगर आप लोगों से नहीं होता है तो प्रजापति साइबर कैफ से आप संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं सबसे कम पैसा में। तो यहाँ पे हम लोग पासवर्ड अपना यूज कर लेंगे, जो भी आपका पासवर्ड डालने के बाद हम लोग SBI पेमेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग अपना जो भी चीज़ से UPI और जो भी चीज़ अपना पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ पे UPI पर क्लिक करके हम अपना पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करने के लिए हम QR कोड का यूज करेंगे और हो सकता है आपका पैसा भी फंस जाए, तो कृपया करके अपने से ट्राई ना करें और किसी साइबर से सहयोग ले या प्रजापति साइबर से ही सहयोग ले। आपका सारा काम घर बैठे कर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग पेमेंट करके लाइव प्रूफ आपको दिखाएंगे किस तरह का पेमेंट होता है। प्रकार का आपका पेमेंट हो जाएगा। इसको पेमेंट रिसिप्ट आपको जैसे PDF में डाउनलोड कर लेना है ताकि आगे चलकर आपको दिक्कत ना हो सके। तो इस पेमेंट रिसिप्ट को कॉलेज में भी जमा करना है, इसलिए इसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद गो टू कैंडिडेट डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद अभी आपका काम हुआ नहीं है, फिर भी काम बाकी है। तो हम लोग नीचे आएंगे। यहाँ पे देखिएगा ABCD आधार ID है जो कि ABCD ID है, तो इसको भी अपडेट करना है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन संख्या आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ब्लड ग्रुप डालना है, जो भी आपका ब्लड ग्रुप होगा डाल दीजिएगा। वहाँ पे आपको संख्या डाल देना है। आधार ID ऐसे ही डालिएगा। यहाँ पे आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। चलिए हम लोग थोड़ा आधार ID देख लेते हैं सही डाला हुआ है कि नहीं। कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हम लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे।
इसको प्रिंट आउट कर लेंगे।